नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य सृजन पुस्तक के अध्याय 9 सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा बचपन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कवित्री का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ और देहावसान हुआ 1948 ईस्वी में। अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिख दी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसीलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसीलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषाभाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विद्याओं में भी लिखा। बिखरे मोती और उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन हैं। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेमसरिया पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहज से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। मेरा बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भावप्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने डाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। चलिए अब हम करते हैं मेरा नया बचपन कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री कह रही है कि उसे अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि हे बचपन, जैसे ही बचपन गया तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन की मस्ती है वो चली गई है। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। निर्भय का अर्थ होता है भय रहित। कि बचपन में वह बिना किसी चिंता के खेलती और खाया करती थी और निर्भय यानी बिना भय के घूमा करती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि बचपन के उस अतुलित अर्थात अनुपम आनंद को कैसे भूल सकती हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। उस समय उसके लिए आज की तरह मन में किसी के भी प्रति कोई छुआछूत का भाव भी नहीं था। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में
रानी। यानी कवित्री जो है वह उस समय तो वह स्वयं को झोपड़ी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली किसी रानी से कम नहीं समझती थी। चितड़ों का अर्थ है फटे पुराने कपड़े, और फटे पुराने कपड़ों में वह रहती थी, फिर भी अपने आप को क्या समझती थी? रानी समझती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किए दूध के कुल्ले कि उसने बचपन के सभी आनंद लिए और पीते पीते दूध को मुंह से निकाल दिया। कुल्ला करना यानी मुंह से निकाल देना। और चूस अंगूठा सुधा पिया। सुधा का अर्थ होता है अमृत, और अपना अंगूठा ऐसे चाव से चूसना जैसे कि कोई अमृत ही पी रहा हो। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, और अपनी किलकारियों और किल्लोलों से घर के सूनेपन को भी भर दिया। किससे? किलकारियों और किल्लोलों से। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, और उसका किसी बात पर रोना या मचल जाना सभी को बड़ा ही क्या है? आनंदित करता था। यानी जो भी सदस्य उसको रोते हुए देखते थे वो आनंदित होते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब उसकी आंखों से बड़े बड़े मोती जैसे आंसू निकलते थे तो सभी लोग क्या है? जयमाला का अर्थ है सभी लोग उसे क्या है? मनाने लग जाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। जब मैं रोती थी तो माँ अपना काम छोड़कर मुझे अपनी गोद में उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और माँ क्या करती थी? जो मेरी आंखों में आंसू बहते थे उनको चूम चूम कर ही गालों के आंसुओं को सुखा दिया करती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुत दमक उठे। नैन नीरयुत का अर्थ है आंसुओं से भरे हुए आंखें या नेत्र। नीरयुत का अर्थ है आंसू से युक्त। कि जब मैं रोती थी तो दादा मुझे चंदा दिखलाया करते थे, चंद्रमा दिखाते थे, तो मैं क्या है? मेरी आंखों से भरे हुए जो मेरी आंखें थी वो प्रसन्न हो जाती थी। दमकने का अर्थ है प्रसन्न होना। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। धुली हुई का अर्थ है यहाँ पर जब आंखों में आंसू निकलते हैं तो गाल भी क्या है? गीले हो जाते हैं, और उस समय जो मुस्कुराना है तो आंसुओं के बीच उसकी सरल मुस्कान को देखकर सभी लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते थे। यानी उनके चेहरे हैं वो चमक उठते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़ में मतवाली बड़ी हुई। सुख का साम्राज्य अर्थात वो बचपन के दिन, यानी बचपन का जब बीता और उस परम सुखों से भरे अपने साम्राज्य को छोड़कर कवित्री कुछ बड़ी हुई। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, और जब वह बड़ी हो गई तो वह अपने आप को लूटी हुई सी समझ रही थी, जैसे उसका कुछ छीन गया हो, और ठगी हुई सी और किसी ने उसे ठग लिया हो। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, और उसका जो बचपन है उससे दूर हो गया था। अब दौड़ दौड़ कर घर के द्वार पर खड़ी हो जाती थी। उसके मन में घर के बाहर से संसार को देखने की उत्सुकता भरी रहती थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। लाज भरी आंखें थी मेरी कि उसकी आंखों के भोलेपन का स्थान है वह अब एक संकोच ने ले लिया था, शंका ने ले लिया था। उसकी आंखें हैं लाज से झुकने लगी थी। मन में उमंग रंगीली थी, लेकिन मन में एक प्रेम भरी उमंग थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी। तान का अर्थ है मधुर ध्वनि, कि उसके कानों में मधुर ध्वनि गूंजने लगी थी, और अब वह एक चंचल और बन ठन कर रहने वाली युवती बनने जा रही थी। छेल छबीली का अर्थ है बन ठन कर रहना, सुंदर। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। कवित्री यहां कह रही है कि जवानी में प्रवेश करते ही उसकी मनोभावनाएं हैं वो बदलने लगती है, तो उसके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी थी। यह दुनिया अलबेली थी। जवानी की वह दुनिया है बड़ी ही अनोखी और आकर्षक थी। अलबेली का अर्थ है अनोखी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी।
पहली का अर्थ है प्रश्न, कि उसके मन में जीवन को लेकर अनेक प्रश्न और उत्सुकताएं हैं, वो जागने लगी थी। मैं सबके बीच अकेली थी। उसके पास प्रियजन थे, परिवारजन थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कोई विश्वस्त साथी नहीं मिल रहा था जिसके सामने वह अपनी मनोभावनाओं को साझा करे। मिला खोजती थी जिसका है बचपन ठगा दिया तूने। मिला खोजती थी जिसको, यहां कवित्री कह रही है कि जिसको मैं खोज रही थी, यानी वह यौवन मुझे मिल चुका था, लेकिन हे बचपन ठगा दिया तूने। लेकिन हे बचपन, यौवन मिलने के बाद मैं अपने आप को ठगी हुई सी महसूस कर रही हूं। यानी ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे ठग लिया है, तूने मेरे साथ छल किया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, कि हे बचपन, तूने जवानी के मधुर जाल में मुझे फंसा दिया है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला, कि मैं मानती हूं कि जवानी का समय बड़ा अनोखा है, निराला है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उद्यम होने वाला है। यानी इस जवानी के जीवन में नई कामनाएं हैं। आकांक्षाओं का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं, नई इच्छाएं, नई कामनाएं हैं। पुरुषार्थ, और इसमें पुरुषार्थ भी है, इसमें नए सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं। ज्ञान का उद्यम होने वाला, और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जवानी का यह समय सचमुच बड़ा ही मुग्धकारी होता है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। कवित्री कहती है कि युवावस्था की नई कामनाएं, पुरुषार्थ और ज्ञान की वृद्धि होती है, किंतु इस आयु में बड़े झंझट हैं, युद्ध क्षेत्र संसार बना। और इस अवस्था में व्यक्ति के सामने सांसारिक जीवन एक चुनौती और संघर्षपूर्ण रणभूमि जैसा होता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब क्या है, उसके सामने नई नई जिम्मेदारियां आ गई है, तो वह क्या हो गई है, चिंतित हो गई है। और कभी कभी क्या है, जीवन भी है भार बना, और कभी कभी उसे जीवन भी एक बोझ सा प्रतीत होता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवित्री बचपन को फिर से पुकार रही है और बुला रही है कि अरे बचपन, मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से आजा और दे दे निर्मल शांति, और तुम मुझे चिंताओं से बोझिल जीवन को फिर से निर्मल शांति प्रदान कर। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। प्राकृत विश्रांति का अर्थ है स्वाभाविक विश्राम, कि हे बचपन, तू मुझे स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर, जो मेरी व्याकुलताएं और व्यथाएं, पीड़ाएं जो हैं, उनको मिटा करके मुझे स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर दे। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप का अर्थ होता है व्याकुल भरी वेदना, कि हे बचपन, तू मेरे मन की व्याकुलता भरी वेदना को शांत कर दे। और वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, और फिर से जीवन में उसी मधुरता को, उसी निष्पाप जीवन को मुझे प्रदान कर दे। मैं बचपन को बुला रही, बोल उठी बिटिया मेरी। कवित्री कहती है कि जब वह बचपन से फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही थी, तभी उसकी छोटी सी बेटी अचानक उसे महक कहकर पुकार उठी। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और कवित्री ने अचानक उसकी ओर देखा तो देखती ही रह गई, और बिटिया के बोलते ही ऐसा लगा जैसे कवित्री का घर है वह प्रसन्नता के मारे स्वर्ग के नंदनवन के समान फूलों से भर गया हो। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कि वह उसे माँ कहकर बुला रही थी और मिट्टी खाकर आई थी। वह मुंह में कुछ लिए हाथ में कुछ खिलाने आई थी। उसने, वह मिट्टी है, वो कुछ मुंह में रख रखी थी और कुछ हाथ में ले रखी थी और मुझे खिलाने आई थी, और वह अपनी माँ को भी मिट्टी खिलाने के लिए आई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा।
मिट्टी चखने का रोमांचित आनंद और उसके अंग अंग से झलक रहा था। यानी वह मिट्टी खा कर के खुश हो रही थी और उसकी आंखों में भी कौतूहल छाया हुआ था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। आह्लाद का अर्थ होता है खुशी, हर्ष। उसका मुख है वो परम हर्ष से लाल हो रहा था और ऐसा लगता था जैसे विजय गर्व था झलक रहा कि बिटिया को अपनी मिट्टी खाने जैसे महान कार्य पर बड़ा गर्व भी हो रहा हो। ऐसे लगता जैसे मिट्टी खाकर उसे विजय मिल गई हो। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ। यानी कवित्री ने जब छोटी सी बिटिया से पूछा कि तुम क्या लेकर आई हो, तो वह तोतली बोली में बोली माँ खाओ। खाओ का अर्थ है खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। यह सुनकर कवित्री का जो माँ का हृदय है वह वात्सल्य से प्रफुल्लित हो गया, खुशी से भर उठा और उसने बिटिया से कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। अब ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बचपन को फिर से प्राप्त कर लिया हो और वह बेटी के रूप में बचपन मेरे पास वापस आ गया है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। बेटी की सुंदर सूरत देख करके, मूर्ति का अर्थ है होगा सूरत, उसकी सुंदर सूरत देख करके कवित्री स्वयं भी क्या है, बच्ची जैसी बन गई। नवजीवन का अर्थ है वह भी बचपन में फिर से लौट आई, यानी बच्ची बन गई। मैं भी उसके साथ खेलती खाती तुतलाती हूँ। यानी फिर जो लेखिका है वह अब बेटी के साथ खेलती है और खाती है और उसी के साथ उसके जैसी ही तुतलाकर बोलती है। मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। यहाँ कवित्री कहती है कि बेटी की भोली बातों और उसकी मनमोहक क्रीड़ाओं को देखकर वह स्वयं भी बच्ची की तरह व्यवहार किया करती है। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। कवित्री कहती है कि वह बचपन जिसे वह वर्षों से खोज रही थी उसे अब उसने बेटी के रूप में प्राप्त कर लिया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। यानी जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह फिर से बेटी के रूप में उसके पास वापस लौट आया है। तो यहाँ ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।